हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ को। ये चैप्टर नंबर 7 है और उसका ये थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में मैं एज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी और सभी क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर्स के होंगे। अदर चैप्टर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके ऑल चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हमने इससे पहले चैप्टर में क्या सीखा था, हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी सीखी थी कि वो कैसे बनती है। सेम उसी को हमें इसमें अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन मैं 2 टाइप से मैं बताऊंगी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखिए आप। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मीन्स टू से अगर बेटे की उम्र x होगी तो जो फादर है, पिता है उसका, उसकी कितनी होगी, 4x होगी। तो एक तो ये टाइप है कि सबसे पहले आप लिखेंगे माना पुत्र की आयु, ठीक है, माना पुत्र की आयु x, फिर पिता की आयु, आप लिखेंगे 4x क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, 6 वर्ष बाद। आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में बाद दिया जाता है, बाद की आयु या बाद की उम्र, तो वहाँ पर आप प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी एज दी होगी, तो यहाँ पे 4x थी, इसमें प्लस 6 कर देंगे, ये है ना, बढ़कर 6 हो जाएगी। और यही सेम पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद, तो हमारा कितना दिया हुआ था, 6 था, और ये प्लस x था और प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मीन्स पुत्र की अगर x है तो पिता की 4x होगी। ठीक है, उसके बाद 6 ईयर बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी होगा पुत्र की एज में ही ऐड होगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या आप देख रहे हैं, जो इक्वेशन दी हुई है कि जो उम्र है वो कितनी है, 2.5 गुने से 6 अधिक है। तो आप एक साइड लिख लें पिता की उम्र और एक साइड लिख दें पुत्र की उम्र। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, 2.5 गुने से, पुत्र की जो है वो क्या है, 2.5 गुने से 6 अधिक है, तो 2.5 गुना हमारा कितना हो गया, 5/2, और यहाँ प्लस 6। आपका ये समीकरण बन गया है, इक्वेशन बन गई है। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2.5 गुना मैंने 5/2 कैसे बनाया है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। 2.5 मीन्स 2 से 2 पूरा और 1 हाफ। ठीक है, तो यहाँ हम 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 1 2 जा 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा प्लस 1। ठीक है, तो हमारा ये टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 5/2। या हम ये कह सकते हैं इसका इससे गुणा किया और इसको हमने जोड़ दिया, तब भी हमारा क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 करेंगे 5/2, ये हमारा हो जाएगा 2.5 गुना। ठीक है, एक तरीका तो ये है, इसको हमें सॉल्व करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका ये है टेबल बनाकर, कि आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। फिर वो कैसे, उसको भी देख लेते हैं हम कि टेबल क्रिएट हमें कैसे करनी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक तो होती है हमारी वर्तमान आयु, ठीक है, फिर है जितने साल बाद दी जा रही है, तो यहाँ पे क्या दी जा रही है, 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 वर्ष बाद। अब ये आयु है किस किस की, पिता की और पुत्र की। क्लियर है, यहाँ से आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है,
पुत्र की x मान लेते हैं, माना x, तो पिता की कितनी हो जाएगी 4x, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अब वही उम्र 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में जब 4x थी पिता की, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4x प्लस 6। पुत्र की कितनी हो जाएगी वही 6 वर्ष बाद x प्लस 6। अब हम फिर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 अधिक हो जाता है। तो हमारा अब इक्वेशन क्या बन जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल 2.5 गुना, अभी मैंने बताया था 2.5 गुना 5/2 होता है, x प्लस 6 से 6 अधिक है। अब ये हमारा समीकरण हो जाता है और इसको सॉल्व करके हम दोनों की एज निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 6 इक्वल 5/2 x प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। 4x प्लस 6 इक्वल, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, 30 प्लस 6/2। फिर हम क्या करेंगे 4x प्लस 6 इक्वल 5x प्लस 30 प्लस, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। 4x प्लस 6 इक्वल 5x प्लस 30 प्लस 12, ठीक है। अब ये जो अपॉन में था, अपॉन में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारा ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x प्लस 12 इक्वल 5x प्लस 30 प्लस 12, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा क्या बचेगा 8x, और ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल 30, ठीक है। 30 के बाद यहाँ पे 8x में से जब हम 5x लेस करेंगे तो हमारा 3x बचेगा, इक्वल 30। x इक्वल कितना आ गया, x इक्वल आ गया हमारा 10। क्लियर है। जब x किसकी थी एज, तो पुत्र की आयु बराबर x इक्वल 10, तो पिता की आयु बराबर 4x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 40। हमारा आंसर क्या आ गया 10 एंड 40 हमारी एजेस आ गई, ठीक है। जिस तरीके से आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट की, मीन्स वर्तमान आयु और 6 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है तो हम प्लस करेंगे। फिर इसमें क्या है, पिता और पुत्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो पुत्र x है, पिता 4x है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद 6 हमने जोड़ दिया। फिर हमने क्वेश्चन को देखा, दिया हुआ था कि 4x प्लस 6 उसके पिता की उम्र उसकी कितनी थी 2.5 गुने से 6 अधिक थी, तो हमने उसमें जोड़ दिया। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। यहाँ पर हमने कॉमन लिया है 2, 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया है इसके अंदर, तो हमारा 5x प्लस 30/2 हो गया, प्लस 6 हो जाता है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 12 से हमारा 12 कैंसिल हो जाता है जब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। 8x माइनस 5 करेंगे, इक्वल में 30 आ जाएगा। जब 30 आ जाएगा तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू, x क्या था हमारा, पुत्र की आयु थी, और पिता की आयु क्या थी हमारी 4x थी। यहाँ पर देखिए है ना, x की वैल्यू 10 आ जाती है तो पुत्र की 10 हो जाएगी और पिता की कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और आपको पता ही होगा कि कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए
इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा मिस्टेक है कि इस समय मीन्स टू से वर्तमान समय की बात की जा रही है। पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। स्क्रीन को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो सेम आप एक टेबल क्रिएट कर लीजिए, इजी रहेगा। तो यहाँ पे वर्तमान आयु, इसके बाद 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यहाँ पिता लिख दीजिए, यहाँ पुत्र लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या है, पुत्र की x है, पिता की 5x हो गई। 3 वर्ष बाद बात की जा रही है तो 5x + 3, यहाँ x + 3 हो जाएगा। तो हमारा एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, समीकरण बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कौन सा बनेगा ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, लाइक उसके 4 गुना हो जाता है। 5x + 3 पिता की उम्र, पुत्र की उम्र की कितनी है, यहाँ पर हो जाती है पिता की उम्र की 4 गुनी, x + 3। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x + 3 = 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 12। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, 5x - 4x = 12 - 3। इसको हम यहाँ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा ये, तो x = 9 आ गया। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, पुत्र की 9 आ जाती है। तो पिता की उसके 5 गुनी थी, मीन्स 5x था, तो कितना हो गया 45। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे हुआ। आई थिंक ये टेबल क्रिएट करना इजी रहेगा, आप इस टाइप से कर सकते हैं, बोथ टाइप से आप कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। अब यहाँ पहले की बात की जा रही है, जब आपका बाद लिखा हुआ है मीन्स फ्यूचर की बात की जा रही है तो हम प्लस करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, पहले, तो पहले की कंडीशन में हम हमेशा माइनस करेंगे, पूर्व पहले, तो ये क्या है हमारे माइनस करेंगे इस कंडीशन में हम। तो यहाँ पे सेम हम उसी टाइप से टेबल क्रिएट करके कोशिश करते हैं कि कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु, है ना। टेबल क्रिएट आई थिंक इजी, मुझे इजी लगता है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, अर्जुन, यहाँ लिख देते हैं हम श्रेया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से 2 गुनी है। मान लीजिए श्रेया की x होगी तो अर्जुन की कितनी होगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 5 वर्ष पहले तो 2x - 5। ठीक है, और यहाँ पे x - 5, क्योंकि पहले बात की जा रही है पूर्व में। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या दिया हुआ, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 2x - 5 = 3 गुनी x - 5। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2x - 5 = 3x - 15। ठीक है, अब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हम 15 को इस साइड ला रहे हैं और x को इस साइड ले जा रहे हैं, तो अंडरस्टूड है। 2x माइनस में हो जाएगा और 15 हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 - 5 3x - 2x। तो यहाँ पे माइनस होके 10 आ जाएगा और यहाँ बचेगा x, मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 10। तो x कौन था, जब x श्रेया थी तो यहाँ क्या लिखेंगे, श्रेया की आयु बराबर x = 10। तो अर्जुन की आयु कितनी हो गई हमारे,
अर्जुन की आयु हो गई 2x मीन्स 20, 10 × 2। क्लियर है? ये क्वेश्चन कैसे किया? जब आपके क्वेश्चन में बाद की बात होती है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, और पहले या पूर्व की बात होती है मतलब पास्ट की, तो हम क्या करेंगे? माइनस का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया है अर्जुन की आयु 2x, 2x - 5, x - 5 हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन बनने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर अर्जुन की एज आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं इसको, कि यहाँ पे हमें टर्म निकालने होते हैं, हमें रिलेशन निकालना होता है कि हम इक्वेशन को कैसे पता लगाएं कि इसमें क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन बन सकती है हमारी। तो यहाँ हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रामू तथा श्यामू की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि श्यामू की आयु रामू की आयु की 2/3 हो तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यदि श्यामू की आयु रामू की आयु की 2/3 हो। तो अभी मैंने जैसे पहले बात की थी, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि रामू की आयु, मान लेते हैं, माना रामू की आयु अगर x है तो श्यामू की आयु कितनी हो जाएगी? श्यामू की आयु हो जाएगी 2/3 है, मीन्स टू से 2/3। ये टर्म आप याद रखिएगा, 2/3 मीन्स टू से 2/3x। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रामू और श्यामू की वर्तमान आयु में अंतर। तो यहाँ लिखेंगे रामू तथा श्यामू, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, कि वर्तमान आयु में अंतर। ठीक है, यहाँ पे अंतर लिखा हुआ है, तो अंतर क्या है हमारा? x - 2/3x = 7, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? नीचे हम कॉमन ले लेंगे 3, यहाँ आ जाएगा 3x - 2x। यहाँ से आप समझिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, = 7। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, अपॉन 1 मान लेते हैं, तो हमारा ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 3x में से जब हमारा 2x लेस हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा, और 7 × 3 = 21। तो हमारी जो वैल्यू आ गई है, x क्या था? x क्या था हमारा? रामू। तो रामू की आयु बराबर 21। तो श्यामू की आयु कितनी हो जाएगी हमारी? श्यामू की आयु कितनी थी? 2/3 x थी। तो यहाँ x का मान रखेंगे हम 21, ये कट हो जाएगा 7 टाइम, ये हमारा 7 × 2 = 14। तो श्यामू की आयु कितनी आ जाएगी हमारी? 14। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि माना रामू की आयु कितनी हो जाती है? x, श्यामू की 2/3x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था 2/3। फिर दोनों का अंतर हमें 7 दिया गया था। अंतर का मतलब होता है माइनस करना, कि दोनों की आयु जब लेस करेंगे एज, तब हमारा डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पर फिर आप देख ही रहे होंगे ये सॉल्व कैसे हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे मैं अभी टेबल क्रिएट करके कर रही थी, सेम उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे बहुत इजीली। तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, मान लो एक बच्चा A है, दूसरा B है। अब 2 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व आयु। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा हमारा वर्तमान आयु। ये क्वेश्चन जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, टेबल से एकदम क्लियर हो जाता है।
ठीक है, फिर है हमारा 3 वर्ष बाद, है ना, ये आप थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा बाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोला गया 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों की आयु का अंतर कितना है, 18 ईयर है। ठीक है, उसके बाद जब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो बड़े बच्चे की आयु बताइए। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो बड़ा बच्चा है पहला, उसकी आयु है x, है ना, और दूसरा बच्चा है उसकी आयु है y। ठीक, अब यहाँ पे जब 2 वर्ष पूर्व x है तो जब इसकी आयु 2 वर्ष बाद वर्तमान में कितनी होगी, x + 2 y + 2। ठीक है, जैसे मान लो आज मेरी एज अगर 25 है तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 23। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी 23 और फिर वर्तमान आयु लिखूंगी 25, है ना, ऐसे ही तो होगा ना। तो सेम यहाँ पे जब मैंने x लिया है तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 बढ़ जाएगी, +2 हो जाएगी, है ना, +2। अब इसके बाद फिर क्या है कि जो वर्तमान आयु है उससे भी फिर 3 वर्ष बाद, तो हमारा क्या हो जाएगा, x + 2 + 3, ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल x + 5 इक्वल करके, है ना, यहाँ पे y + 2 + 3 टोटल कितना आ जाएगा, y + 5। क्लियर है, ये y + 5 इसकी वैल्यू आ गई और यहाँ x + 5 और y + 5। इतना क्लियर है आप सभी को कि 2 वर्ष पूर्व x y थी वैल्यू, वर्तमान x + 2 y + 2, इसके बाद फिर 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जब फिर हो जाएगी x + 5 और y + 5। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 3 वर्ष बाद है और ये 5 वर्ष कैसे हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वर्ष पूर्व क्या है, x की योग बोला गया है, मीन टू से x + y इक्वल क्या है, 18। पहला समीकरण हमारा ये हो गया। ठीक है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर कितना है, 2 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद अंतर किसमें, x + 5, है ना, माइनस अंतर है इसलिए माइनस लगाएंगे, y + 5 इक्वल 2। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे फिर ये प्रॉपर क्रिएट होगी। यहाँ पे x + 5 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, -5 इक्वल कितना है हमारा, यहाँ पे अंतर 2 था, -5 से +5 कैंसिल हो जाएगा, x - y इक्वल क्या आ जाएगा, 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 में से 2 घटाने पर रुकिए, यहाँ पे क्या है, प्लस में है, यहाँ जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर तो हमारा पहली इक्वेशन क्या थी, हमारी पहली थी x + y इक्वल 18, दूसरी है x - y इक्वल में क्या है हमारा, इक्वल में हमारा है 2। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये कट हो जाएंगे, यहाँ प्लस करेंगे, 2x इक्वल 20, x इक्वल 20/2 कट होके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान आयु पूछी गई है, तो वर्तमान बड़े बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी थी हमारी, x + 2 थी। ये देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु कितनी थी, x + 2। तो यहाँ पे हम जब x की वैल्यू रखेंगे 10 + 2 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 12। और छोटे बच्चे की आयु
बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, छोटे बच्चे की कितनी थी वर्तमान, हाँ छोटे बच्चे की आयु वर्तमान हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन में हम पहले बाई की वैल्यू निकालेंगे। तो बाई की वैल्यू आप किसी से भी निकाल सकते हो, जो हमारी इक्वेशन दी गई थी। तो यहाँ मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 18। तो x की वैल्यू यहाँ हम जब 10 रखेंगे प्लस वाई इक्वल 18, ठीक है। तो बाई इक्वल 18 माइनस 10, बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई, ठीक है। तो यहाँ छोटे बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, छोटे बच्चे की आयु है हमारी बाई प्लस 2, बाई का मान कितना है 8 प्लस 2 इक्वल 10, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि हमें वैल्यू कैसे निकालनी है। अब जैसे हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप इससे आप समझ सकेंगे अच्छे से। 10 वैल्यू आई थी ना, यहाँ पर x की 10 आई है, आप अभी पीछे देख लेना, और इसकी आई है 8। वर्तमान आयु है 12 और यहाँ पे कितना है 10। तो आप इससे समझ सकते हो कि 2 वर्ष बाद, अब यहाँ पे क्या 2 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना था, 18 था। तो इन दोनों को टोटल करोगे कितना आ रहा है, 18 है, प्रूव हो रहा है। यहाँ पे 2 वर्ष बाद, अब ये बड़े बच्चे की आयु पूछी जा रही है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो वर्तमान आयु पूछी जाती है आपसे, है ना। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। एक बार इसको देख लें आप। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आप कमेंट बॉक्स में रमेश और महेश दोनों की एज लिखेंगे कि ये कितनी आएगी। थोड़ी हिंट के लिए बता देती हूँ कि आपको कैसे निकालना है। अगर आपको ये जब भी समझ में, आई होप इतने क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे कि रमेश और महेश की आयु कितनी होगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्प करे आपके एग्ज़ाम में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।